मुझे प्रीत बनाने की कोशिश मत कर। नहीं हूँ मैं प्रीत। क्यों नहीं समझ में आ रही है तुझे ये बात? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से कल गुंजन दीदी ने मुझे सवाल पूछा कि हम दोनों स्टोर रूम में क्या कर रहे थे। बता राज, क्या कर रहे थे स्टोर रूम में? सच को ढूंढ रहा था और ढूंढता रहूंगा। तू अपने मन्नू को बचा के रखना चाहता है, ये तेरा नजरिया। तू अपनी लड़ाई लड़, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा और जीतूंगा मैं ही। तू यहाँ क्या कर रहा है इसके कमरे में? चुप क्यों है? बोल। कुछ पूछ रही हूँ, जवाब देगा? मम्मी, मैं वो आंटी जी, एक्चुअली बात ये है कि हम कुछ स्पेशल फूलों के बारे में बात कर रहे थे। वो गुंजन दीदी की शादी है ना, तो हम दोनों ने सोचा कि कुछ स्पेशल फूल मंगवा के उनको सरप्राइज दें। लैपटॉप मेरे रूम में, इसलिए शाहजी मेरे रूम में आए थे फूल के सैंपल्स देखने के लिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जनरेटर वाला आया, जा देख जाकर। जी आंटी जी। मम्मी, मैं आपका बेटा हूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। बस भरोसा रखिए। लीजिए। थैंक यू आंटी जी। आंटी जी, आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दी, पर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो ना बेटा। आंटी जी, ये स्केटिंग शूज बहुत अच्छे हैं। किसके हैं? मेरे बेटे के हैं। कितने बेटे हैं आपके आंटी जी? 3 थे, लेकिन मेरा बड़ा बेटा वो तो नहीं रहा। दूसरा बेटा अपने पिता के साथ ही रहता है। और तीसरा? राज। राज तो हीरा है मेरा। अब तो वही मेरा सहारा है। बहुत बढ़िया आंटी जी। तो आंटी जी, ये स्केटिंग शूज, इसका शौक भी आपके सबसे छोटे बेटे को होगा ना? ये तो राज के ही है। बहुत तेज दौड़ता है वो, हवा से भी आगे। अपाहिज नहीं है, ये कैसे हो सकता है? शायद माँ का शक सही है। वेरी गुड आंटी जी। आंटी, मुझे ना आप दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, लाती हूँ। जी आंटी जी। एक बार, बस एक बार सच से पर्दा उठ जाए, उसके बाद देखना क्या हशर करता हूँ मुझे बाजवाओं का शाप बनने से रोकने वाले का। आंटी जी, मैं उठाता हूँ। गलती से भी हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना अगले ही पल तेरा हाथ कहां होगा तुझे भी पता नहीं चलेगा। राजवीर, आप बिल्कुल सही कह रही थी माँ। हमारी नाक के नीचे वो राज हमारे घर में घुस आया, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए। राज बाजवा
हरजीत बाजवा का असली वारिस कोई और नहीं बल्कि वो राजवीर सिंह है, वो वेडिंग प्लानर जो मन्नू के साथ हमारे घर में घुस आया था भेस बदल कर। अभी उस अमृत के घर से आ रहा, उसके बेटे राज की फोटो देखकर। अगर वही राज है तो उसने अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? इसी घर में रहकर सबसे सच्चाई क्यों छुपाए रखी? वो पवनियों की मदद क्यों कर रहा है और इस जायदाद पर अपना हक क्यों नहीं जताया? आखिर ये सब क्यों कर रहा है वो? वही तो मैं सोच रहा हूँ माँ, इस राज का कुछ ना कुछ तो करना होगा। आप भी कहाँ अपना मन भारी कर रहे हैं? जिसे जाना था वो चला गया है, उसके बारे में बात करके क्या फायदा? कहने दीजिए ना, मेरी माँ कहती है कि मन की बात बोल लेने से मन हल्का हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से दूर रखा। निकम्मे हो सालों सबके सब निकम्मे। कोई काम क्या नहीं है तुम लोगों को 2 दिन से सिर्फ एक ही काम बोला था, अमृत का पता लगाने का। और यहां तक आकर गई है वो, कोई जमीन नहीं खा गई उससे। अरे एक सुराग नहीं मिल पाया अमृत का। अरे क्या हो, जाओ ढूंढे उसे। मैं क्या पढ़ जाई? एलो जी, सारी लिस्ट तैयार कर दी है मैंने। अमन के ना सारे खानदान वालों के नाम लिख दिए। मैं क्या कह रही थी, सबको चांदी के सिक्के और कपड़े दे देते हैं। मैं क्या कह रही थी परजाई, गुंजन को ना शादी में 2 एकड़ जमीन भी दे देते हैं। जमीन? रावी, अभी बबली की भी शादी होनी है। ओए होए, वो भी हो जानी है, आप सब संभाल लोगे। हाँ, भरोसा है? सबसे ज्यादा। हो जी, इसी भरोसे के बनाने में तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो गई थी मुझसे परजाई। छोड़ ना, कहाँ पुरानी बातें लेकर बैठ गए। नहीं परजाई, पुरानी बात नहीं है। अनु की वजह से तो मुझे पता चला कि भरोसा कितनी बड़ी चीज होती है। मम्मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। बस भरोसा रखिए। सही कहा तूने, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। मैं मन्नू को देख कर आती हूँ, आजकल बहुत डांट पड़ रही है बेचारे को। मैं क्या परजाई, ये कब देखेंगे? मेरा मतलब ये लेन देन की बातें किससे करूं मैं? खुद कर ले। भरोसा है तुझ पर। हेलो मिस्टर मन्नू पवनिया, कैसे हैं आप? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे अरे अरे, क्या हो गया? हाँ? एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के साथ सोने आया है, तो परेशान क्यों हो रहा है? आजा आजा, सो जाओ, आजा साथ में। ओए, तू बकवास मत कर। अरे ओए, क्या कमाल कर रहा है? ओए, मेरे बेड में खटमल घुस गए यार। अब मैंने सोचा मैं कहाँ घुसूं, तो तेरी याद आ गई, इसीलिए आ गया। तेरे दोस्त को परेशानी है यार, मदद तो करेगा ना तू मन्नू? है प्लीज। ऐसा क्या घूर रहा है? लड़के तो ऐसे ही होते हैं। आजा आजा, साथ में सोएंगे। आजा आजा, सो जा फिर। ओए,
तू ज्यादा मत बोल वरना मैं शोर मचा दूंगी। क्या 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 क्या? दूंगा। शोर मचा दूंगी या दूंगा? सोच ले एक बार, क्योंकि अगर दूंगा है ना तो यहाँ पे आके सो जा चुपचाप से। और अगर दूंगी है तो हम बात कर सकते हैं, तू बोल, और नहीं तो फिर तू शोर मचा, मैं सो रहा हूं। मन्नू सो गया क्या? दरवाजा खोल। मम्मी राज। अरे 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 डर क्यों रहा है? तू तो लड़का है ना, चलता है, डरने की कोई बात नहीं है। लड़कों के कमरे में तो लड़के आते जाते रहते हैं ना। सवाल बता दे आंटी को। मन्नू दरवाजा खोल। क्यों कर रहा है ऐसा? क्या चाहता क्या है तू? प्रीत, मेरी प्रीत से मिला दे, उससे मिलकर चुपचाप चला जाऊंगा। मन्नू पागल ना बन राज। मैं नहीं जाऊंगा जान, मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट आंटी जी को समझा देना, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो अभी के लिए कहीं चुप जा, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। पक्का? हाँ पक्का। क्या कर रहा है? तब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। हाँ मम्मी, वो थोड़ी थकान लग रही थी, तबीयत सही नहीं लग रही थी। बुखार है? नहीं मम्मी, बस थोड़ी थकान थी। मम्मी, आपको कोई बात करनी थी? आप मुझे बोल देते, मैं नीचे आ जाता। हाँ, खास काम था। गुंजन की शादी हो रही है तो सोचा उसको कुछ दे दूं, जमीन दे दूं। सोचा तुझसे सलाह मशवरा कर लूं, अगर तुझे सही लगे तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी कुछ कानून। मच्छर मच्छर बहुत है इस बारी। क्या सोचा तूने? सही है क्या गुंजन के नाम इतनी जमीन करना? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं? क्यों नहीं? तुझे मेरा फैसला ठीक नहीं लगा? नहीं मम्मी, मेरे बोलने का मतलब है कि आपने सही सोचा है, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, फिर तू जगन के साथ कल रजिस्ट्रार के वहां चला जा और जमीन उसके नाम कर दे। नहीं हो सकता यार। नहीं? क्या हो गया तुझे? बार बार नहीं नहीं बोल रहा है। ध्यान कहाँ है तेरा? नहीं मम्मी, मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों साथ में चलते हैं। गुंजन दीदी आपकी बेटी है ना, आपको भी तो खुशी मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी। तुझसे राय लेना जरूरी समझा ताकि तेरे दिल में कोई मलाल न रह जाए। लेकिन अगर तेरे दिल में कोई भी बात है तो तू सच सच बता सकता है। हाँ। क्या तेरे मन में मलाल है? इसीलिए तब से तो पूछ रही हूँ तुझे। तू बोलता नहीं है, अब बोलता है। नहीं मम्मी, आपने जो भी कहा मेरे सर आंखों पर है। और गुंजन दीदी की शादी है तो शादी धूमधाम से होनी चाहिए। और रही बात मेरी, तो मुझे तो आप ही के साथ रहना है ना। भला मुझे क्या मलाल हो सकता है? पता था तू यही कहेगा। सो जा।
क्या हरकत थी ये? तुझे पता है मम्मी को अगर पता चलता ना तो बवाल हो जाता घर में। क्या लगा तुझे? मम्मी के डर से मैं तुझे हाँ बोल दूंगा, तुझसे मिलने आऊंगा? नहीं आने वाला हूं मैं। तू अभी के अभी जा यहां से। चुप। तेरी असलियत कब से पता है ना मुझे, लेकिन आज तक कभी आंटी जी के पास जाकर तेरी असलियत बताई? आज भी मैं आंटी जी के सामने नहीं आने वाला था, और ये बात तू अच्छे से जानती है ना? पर एक बात समझ नहीं आई मुझे, मेरे इतने से फोर्स करने पे, इतने से डराने पे तू प्रीत बनकर मुझसे मिलने आने के लिए तैयार हो गई। क्यों? पता है, मैं बताता हूं। क्योंकि तुझे प्रीत बनना पसंद है। प्रीत बनना, प्रीत बनकर मुझसे मिलना, क्योंकि तू जानती है मैं प्रीत को चाहता हूं, प्यार करता हूं उससे, और इसीलिए मुझसे पूछना बंद कर और खुद से पूछ कि तू असल में है कौन। मैंने सोच लिया है कि हमें उस राज का क्या करना है। हमें पापा जी को सच्चाई बतानी चाहिए कि वो पिंड में ही है, पवनियों की मदद कर रहा है, और बाजवाओं की नाक भी उसी की वजह से कटी थी। जब पापा जी को सच्चाई पता चलेगी कि वो बाजवा होकर भी पवनियों की मदद कर रहा है, तो पापा जी उसे खुद पिंड से बाहर कर देंगे। हमारा काम हो जाएगा माँ। सोच समझकर बात करने हाल, जरा सोच। अगर हरजीत जी को पता चल जाएगा कि वही राज उनका बेटा है, और अगर उन्होंने उसे सही सलामत अपने दोनों पैरों पर खड़े देख लिया, तो वो पवनियों की दोस्ती और दुश्मनी भुलाकर उसे अपनी हवेली वापस ले आएंगे, और हम लोग इस हवेली से बाहर चले जाएंगे। अगर ये बाप बेटे मिल गए ना, तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। हमें सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करना होगा। तो एक काम करने का, तू अपने हरजीत पापा जी को जाकर कह ही दे कि तुझे अमृत का पता चल गया है। अमृत का पता? क्यों मां? क्योंकि जब मैं अमृत को मिलने गई थी, तो उसने मुझे एक अपाहिज लड़की के साथ मिलाया। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि वो हरजीत को किससे मिलाएगी? अपाहिज लड़के के साथ या अपने असली बेटे राज से? लेकिन माँ, उससे हमें क्या फायदा? फायदा ये है निहाल कि राज को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का पक्का प्लान मेरे दिमाग में है। जाओ या ना जाओ? कब तक प्रीत? कब तक ये नाटक करती रहेगी? अगर तेरा मन है जाके रात से मिलने का,
तो जाती क्यों नहीं है मेरा मन राज से प्रीत बन के मिलने का। तो झूठ बोल रही है। अगर मेरा मन होता तो मैंने कब का तय कर लिया होता। प्रीत, ये तू भी जानती है कि मैं झूठ बोल रही हूं या तू? ठीक है, रख अपने दिल पर हाथ और बोल, तू राज को पसंद करती है या नहीं? है हिम्मत प्रीत?